हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग आ गए, थैंक्स। आओ, वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। आओ जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ सभी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको आज एक बढ़िया सी खुशखबरी, आप सबको पता भी है कि आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल, ठीक है। आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं, अच्छी वाली है आप सबके लिए, मेरे लिए भी। आज मेरा भी जन्मदिन है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। संयोग की बात हो चाहे कैसे भी, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात ये है कि आज मदर्स डे के दिन मेरा जन्मदिन है, ठीक है। थैंक यू सबको, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बीच में और देना चाहूँगा, वो ये कि पहले ये देख लो, मैंने अपनी तरफ से बनाया मदर्स डे पे, देखो सबको ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके, चैनल की बात करते हैं। तो आज जो क्लास आपकी 11 बजे की बजाय जो 12 बजे हो रही है, ये इसके पीछे कारण क्या है कि थोड़ा सा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था, जो भी है हमने किया है। तो रीजनिंग तो 12 बजे होगी, और मैथ्स शाम को 9:30 बजे होगी, और इंग्लिश जो होगी शाम को 8:45 पे, ये टाइम हमारा रहेगा। और बाकी आगे चेंज होता है तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग का एक पार्ट, जो ब्लड रिलेशन हमारा चल रहा था टॉपिक, उसी में, ठीक है। ये अच्छा बना है, मिटाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, अब आपको पढ़ाना है। ओके, ठीक। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का, जहाँ तक पार्ट पढ़ लिया है आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्या वाले सवाल। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में बताया भी था कि सवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके आधार पे मैं आपको आज बताता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि देखो, आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, कैसे एक छोटा सवाल, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, बहुत ही मज़ा आएगा इसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम सोचेंगे कुछ और मिलेगा कुछ और, ठीक है। तो एक सवाल आपके सामने लिखता हूँ मैं, जैसे ही लिखता हूँ आप इसको क्या करेंगे, साथ साथ में अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी लेके बैठो और उसको साथ साथ में नोट करते रहो, और उसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, देखो क्या है, मिस्टर व्यास, सवाल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ये चल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया रे इसे, है ना। देखो, मिस्टर व्यास तथा मिसेज व्यास, मिस्टर व्यास तथा मिसेज व्यास के 3 पुत्रियां हैं। मिसेज व्यास के कितनी हैं, 3 पुत्रियां हैं। सबसे पहले आप समझ चुके हैं इसको, आगे से आगे नोट करते जाएंगे। मिस्टर व्यास तथा मिसेज व्यास की 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री के एक भाई है। प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, ठीक। यदि मिस्टर व्यास की सभी संतान विवाहित हैं, क्या हैं, मैरिड हैं। ओके, सभी संतान विवाहित हैं, तो व्यास परिवार में कुल महिलाओं की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या क्या है। ये हमारे सामने एक छोटा सा सवाल है। पढ़ लिया होगा सबने, मेरे हिसाब से आंसर भी कई लोगों के आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, कुछ के गलत भी हैं, देख लो, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कैसे, है ना। तो हमें सवाल की स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, मिस्टर व्यास तथा मिसेज व्यास। मिस्टर मिसेज का मतलब हस्बैंड वाइफ। ओके, तो मैं इसको लिख रहा हूँ V फॉर व्यास, ये मैंने लिख दिया V, और मिस्टर का मतलब प्लस, और ये मिसेज पति, ये निशान पति पत्नी का सबको मालूम है, पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा देखें, ठीक है ना। 100% समझ में आएगा। इसमें देखो, मिस्टर व्यास तथा मिसेज व्यास, मैंने दोनों को V लिखा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है पुरुष, माइनस का मतलब है महिला, ठीक। तो ये पति पत्नी हो गए, ये निशान सबको मालूम। ओके, अब क्या है, इसके 3 पुत्रियां हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है 3 पुत्रियां हैं। तो इसके 3 पुत्रियां कौन सी हैं, 1 पुत्री, 2 पुत्री, और भाई ये 3 पुत्री, हमने बना दी हैं 3 पुत्रियां। क्या आप सबको दिखाई दे रही हैं, मुझे भी दिखाई दे रही हैं भाया, आपको ही क्या। लेकिन इससे आगे की लाइन देखो, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई है,
इसका भी एक भाई है, तो प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई के हिसाब से 3 भाई बनाने पड़ेंगे। क्या ऐसा ही होगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कैसे? अरे एक काम और भी तो हो सकता है। और वो क्या हो सकता है? देखो, प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है। अगर हम ऐसा बना देते हैं, मान लो, कई लोग सोच रहे हैं बना तो नहीं दिया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। देखो, इसका एक भाई मान लो बना दिया, इधर बना दिया, ठीक है, प्रत्येक। अब ये इसका भाई है, तो क्या इसका भाई नहीं है क्या? क्या हमें इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये बहन बोलती है कि ये मेरा पर्सनल है, इसको तो मैं ही रखूँगी, तुम अपना भाई अलग से लेके आओ। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। ओके, तो ये जो भाई है, ये वाला भाई ही इसका भाई है, ये वाला ही इसका है, ये वाला सबका भाई, मुन्ना भाई अपना भाई। ठीक है भाई, क्या है ये? सबका भाई। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि एक एक भाई ऐसे लिखा है जैसे हमें लगता है कि अलग अलग है, लेकिन ध्यान देना, बस यहीं पर इस प्रश्न में थोड़ी दिक्कत आती है। कई लोग जो इसको जल्दबाजी में करते हैं वो अलग अलग, मतलब डायग्राम तो आप बनाते ही नहीं, सिर्फ सोच सोच के गिनते रहते हैं। हाँ 3 तो ये हो गए, एक एक के हिसाब से 3 ये हो गए, अंगुलियों पर जोड़ते रहते हैं और फिर पता चलता है उत्तर तो कोई 15-20 आ रहा है और इसमें तो इतना आंसर था ही नहीं। ठीक है, ओके। तो देखो, यदि मिस्टर व्यास की सभी संतानें विवाहित हैं, विवाहित का मतलब इसकी शादी कर दी, इसकी शादी कर दी, तो भाई इसको एक वाइफ लाके दे दी, लो जी शादी कर दी, इसकी भी शादी कर दी, है ना। इसके साथ में यहाँ मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए समझ सकते हैं। पति पत्नी का निशान यही तीर वाली लाइन है, और सीधी सिंपल लाइन भाई बहन के लिए होती है। ठीक है ना, भाई बहन हो या दोनों बहन हो, कैसे भी हो, ये सबको मालूम। ठीक है, और ये क्या हो गया, इन सब की शादी कर दी। मिस्टर व्यास की सभी संतानें विवाहित हैं, इसका मतलब इसकी क्या है, सभी संतानें, ये भी विवाहित है, ये भी है, ये भी है, सब विवाहित हो गए। पूछा क्या है? पूछा है तो व्यास परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या, आंसर आ रहे हैं कमेंट्स में, गिन लो जल्दी से, इससे बोर्ड से देख लो, आपने नहीं बनाया तो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 महिला आ रही हैं क्या? 5 आ रही हैं? ओहो, 5 तो गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जो है इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपने इसको अब इस परिवार में क्यों गिना, ये थोड़ी गिनी जाएगी। ये गिनी जाएगी क्या? बिल्कुल गिनी जाएगी भाई, क्योंकि अब ये इस परिवार की सदस्य है। लेकिन देखो, ये वाली, ये भी नहीं गिननी अब आपको। ये क्यों नहीं गिननी? क्योंकि ये देखो दूसरे परिवार में चली गई। जब आप इसको इस परिवार में गिन सकते हो इसको, जबकि ये बाहर से किसी दूसरे परिवार से आई है, तो क्या ये सभी जो इसकी बहन है, क्या वो दूसरे परिवार में नहीं जाएंगी? आपने इसका राशन कार्ड में नाम छपवा दिया और घर पे गेहूँ लेने लग गए, आजकल मिल रही है 35-35 किलो इसके नाम से, तो क्या इसकी गेहूँ वो लोग नहीं लेंगे क्या? आपको कैसे देंगे रे भाई? नहीं देंगे ना। तो ये वाली दूसरे परिवार में काउंट होंगी। कहने का मतलब, अगर इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी है। ओके ठीक। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब, अब इस परिवार में ये सदस्य नहीं बची हैं, क्योंकि ये दूसरे परिवार में हो चुकी हैं। इस परिवार में महिला एक तो ये है और एक ये है, सास और बहू। कौन? सास बहू, बस 2 ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? 2 हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, इससे नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से देखते हैं। देखो, इससे अगला सवाल, इससे अगला सवाल जो है लिख देता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी करना इस बार। जैसे एक परिवार में, एक परिवार है कोई, उस परिवार में केवल पुरुष सदस्य हैं, केवल पुरुष सदस्य हैं। एक परिवार है जिसमें केवल पुरुष सदस्य हैं। कौन कौन है वो देखना। उसमें है एक परदादा, एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, ठीक, 3 पुत्र, 2 पोते व 1 पड़पोता, वह 1 पड़पोता है। ये अपना सवाल है। तो इस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या बताओ। महिला नहीं गिनने, ओनली पुरुष, शुरू में ही कह दिया ओनली पुरुष सदस्य ही हैं, ऐसा समझ लो। इनकी महिलाएं कहीं गई नहीं रही, बदमाश होंगे शायद, वरना तो कौन जाता है ना। कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, नहीं गई यहीं पर हैं, लेकिन बस सवाल के अकॉर्डिंग केवल पुरुष है तो पुरुष गिनने हैं। ठीक है, तो हमारे पास हैं
एक परदादा, दो दादा, तीन पिता, तीन पुत्र, दो पोते, एक पड़पोता, ये हैं कैंडिडेट। टोटल गिन लो, 1 और 2 3, 3 6, 1 7, 2 9, 3 12 उत्तर नहीं, गलत जवाब। ऐसा नहीं देना है जल्दबाजी में, पहले इसको थोड़ा डायग्राम में ढालें तो आपको पता चल पाएगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। तो देखो, सबने सवाल तो समझ लिया होगा, कई लोगों के कमेंट में आंसर भी आ रहे हैं, देखते हैं अभी आपके आंसर सही है गलत, बिल्कुल मैच करना। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी पोस्ट है परदादा। पोस्ट समझते हो? अरे पुत्र है, पिता है, दादा है, परदादा, ठीक है। तो ये परदादा जो है ये सबसे बड़ी पोस्ट है, लेकिन ये आएगी कैसे? हम एक बनाते हैं प्लस, परदादा मतलब प्लस, क्योंकि पुरुष है ना, परदादी होती तो माइनस, तो परदादा हो गया। परदादा कब होगा? जब इसके एक बेटा होगा, उसका भी एक बेटा हो गया। अभी तक तो ये दादा ही है, इसको परदादा बनने के लिए इसको सहयोग करना पड़ेगा, एक पुत्र को जन्म दे करके इसके भी पुत्र हो गया। अब देखो, इसका पिता, उसका पिता, दादा, दादा का पिता, परदादा, हाँ एक काम तो बना, चलो एक परदादा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस सवाल में परदादा आपने बना दिया है, फिर आपको इसमें दो दादा चाहिए। अगर इस सवाल में किसी भी तरीके से दो दादा लगे, ध्यान देना, एक आदमी के दो दादा तो होते ही नहीं, कभी सोचो कि दो अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे, वो नहीं। जैसे आप हो, कोई भी है, उसके दादा तो एक ही होता है, तो दो दादा कहाँ से आएंगे? इसका साफ साफ मतलब है कि परिवार में किसी भी तरीके से कोई दादा लगता हो वो चलेगा, ठीक है ना, बस वो दादा होना चाहिए। तो हम कहें दो दादा हैं तो ठीक है, नहीं तो बनाओ इधर उधर से। तो देखो, इसका ये जो है ना, इसकी बात करते हैं, इसका ये दादा है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, इसका ये दादा है क्या? अरे ये भी है। कितने दादा होने चाहिए? दो। हो गए क्या? हो गए। तो फिर वेट काहे का, करो ना चेक, आगे चलो। तीन पिता, अब इसमें तीन पिता, वही फिर से बात आ गई, एक आदमी का तो एक ही पिता होता है, तीन कहाँ से आएंगे? अरे तीन वैसे ही, बस किसी भी तरीके से लगना चाहिए, ठीक है, ओके। तो किसी भी तरीके से पिता होना चाहिए उसका, तो वो हम बना देते हैं, इसको हम हटाते हैं। देखो एक बार आगे, तो ये हो गया, तीन पिता बनाओ। इसका पिता ये एक, इसका पिता ये दो, और इसका पिता ये तीन। ओहो, तीन पिता भी इसी में मिल गए, ठीक है। तीन पुत्र, अरे अभी अभी तीन पिता किसके थे, तीन पुत्र भी उसी के होंगे। इसको उल्टा चलाओ, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, तो तीन पुत्र हो गए। दो पोते, देखो दो पोते भी हैं क्या? तो इसका एक पोता, ये देखो इसका पोता ये है और इसका पोता ये है। आप सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैं इनको थोड़ा सा और मिटा देता हूँ लाइनों को, तो हमें पता चला अभी अभी इसमें तीन पुत्र भी हैं, दो पोते भी हैं, एक पड़पोता। अरे शुरू में पड़दादा बनाया था, तो पड़पोते के बिना पड़दादा थोड़ी होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ध्यान से देखो, जितना बोला था सभी जो कंडीशंस हैं फुलफ़िल हो रही हैं, लेकिन टोटल आदमियों की संख्या कितनी है रे? 4 हैं। कहाँ 12 गिन रहे थे? हमारा उत्तर है 4। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, जल्दी देखो, देखते जाओ बस, है ना। एक बीच में एक सवाल और अचानक से याद आ गया, हालांकि वो हमारे पीछे का पार्ट है, लेकिन अभी अभी मुझे याद आया तो मैं बीच में बता देता हूँ। कोई नहीं, 1-2 मिनट का है, फिर इसके आगे वापस वैसा ही एक सवाल और करेंगे, है ना। तो देखो, एक परिवार में कुल, नेक्स्ट सवाल है ना, ध्यान देना। एक परिवार में कुल 4 पुत्र हैं, कुल 4 पुत्र हैं, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं 3 भाई हैं, 3 क्या है? भाई हैं, ठीक। 4 पुत्र हैं और 3 भाई हैं, 2 पिता हैं, 2 पिता हैं, है ना। एक दादा है, वह 3 पोते हैं, और सभी क्या है? पुरुष हैं। सभी बस पुरुष है, मतलब महिला नहीं बतानी आपको, इसलिए बोल रहा हूँ लाइन। इसमें केवल, है ना, केवल पुरुषों की संख्या बताओ, ये लाइन है, केवल पुरुषों की संख्या बताओ। सवाल आपके सामने है, जल्दी से समझ लो, जल्दी से कर लो, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। आ गया क्या? चलो मैं देखता हूँ, देखो आपका कितना आता है। देखो ये क्या है, ये क्या है? ये एक परिवार है और उसमें 4 पुत्र हैं। ओहो, एक आदमी के हों
या कैसे भी हों परिवार में 4 पुत्र होने चाहिए। ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको, ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी के हों। 3 भाई होने चाहिए परिवार में किसी भी, 1 दादा होना चाहिए, 2 पिता। देखो 2 पिता तो नहीं होते ना, पिता तो एक ही होता है, फिर भी 2 पिता बोला, इसका मतलब परिवार में किसी भी तरीके से 2 पिता लगेंगे, 1 दादा लगेगा। अच्छा 1 दादा है, 2 पिता है, ये कंडीशन भी है, 3 पोते भी हैं, है ना। इसमें सबसे पहले हमें ये बात बनानी चाहिए, 2 पिता कैसे होंगे। ये है भाई, ये इसका पिता, एक पिता बन गया। अब दूसरा पिता और बन सकता है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि मतलब ये हो जाए या फिर किसी दूसरे का बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन एक दादा भी तो है। तो दादा कब होगा, जब ये वाला होगा। ये कंडीशन तो हमें बनानी ही पड़ेगी। एक दादा बनाने के लिए, दादा तो हुआ क्या, एक काम तो पूरा हुआ, एक दादा हो गया। अब 2 पिता भी होने चाहिए, तो इसमें इसका पिता 1 और इसका पिता 2 पिता भी हो गए। चलो ये काम भी पूरा हुआ। 4 पुत्र लाओ कहाँ से। अब पुत्र देखो, पुत्र हैं, इसका 1 पुत्र और इसका ये 1 पुत्र, 2 पुत्र तो हो गए। और इससे ज़्यादा कंडीशन हम इसमें छेड़ नहीं सकते, तो 2 पुत्र हो गए, तो 2 और करने हैं। वो हम देखो, मैं 2 डायग्राम बना देता हूँ, एक इसका, दूसरा बन सकता है क्या वो भी देखते हैं। मेरे दिमाग में दूसरा अभी अभी आया है कि इसका क्या करते हैं, 1 पुत्र हो गया, 1 और हो गया, तो इसके मुझे बताओ कितने पुत्र हो गए। 1 पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, इस आदमी के 3 पुत्र और 1 इसका हो गया। हमें सवाल में 4 पुत्र चाहिए थे, 4 हो गए। मैं जो दूसरी बात बोल रहा था वो ये थी कि हम ये वाला डायग्राम यहाँ से भी तो ऐसा कर सकते हैं। पहले तो ऐसा ही था, हमने इसके 2 पुत्र और बनाए, क्या हम इसके भी 2 पुत्र और बना सकते हैं। अलग कंडीशन बता रहा हूँ, ये लो जी, इसके 2 पुत्र और बना दिए। अब कितने पुत्र हो गए, 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, इस आदमी के 3 पुत्र और ये भी तो इसका पुत्र है। ये कौन है, इसका पुत्र है। इसमें कितने पुत्र होने चाहिए, टोटल 4। तो इसका पुत्र ये 1 और इसके 3, ये टोटल हो गए 4। अच्छा चलो, दोनों ही डायग्राम में एक जैसी कंडीशन आ रही है क्या, तो देखो बिल्कुल एक जैसी आ रही है। थोड़ा सा वो डिफरेंस है पीडी का, बाकी सब सेम है, संख्या अभी तक बराबर चल रही है। 3 भाई होने चाहिए, तो 3 भाई देखो क्या ये तीनों भाई हैं, कंडीशन है, या तीनों भाई हैं, बिल्कुल है, दोनों में ही मामला सेट होता है। तो जितनी कंडीशन दी गई थी सभी बन गई, इसमें बना लो, इसमें बना लो, दोनों डायग्राम बना सकते हो। तो संख्या देखो 4 पुत्र होने चाहिए, तो दोबारा गिन लो, इसका 1 पुत्र ये हो गया, 1 2 3 पुत्र हो गए, नीचे वाली पीढ़ी इसका पुत्र ये हो गया, 4 पुत्र हो गए, ठीक। अच्छा 4 पुत्र, 3 भाई हैं, 2 दादा, सॉरी 2 पिता, इसका पिता और इसका पिता, इसका पिता ये भी एक ही है, पिता तो एक ही है, ठीक है। 1 पिता तो ये हो गया, 1 पिता ये हो गया, और आगे चलो 1 दादा भी हो गया। उस वाली में भी दोनों फुलफिल होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं एक सवाल की ओर। तो देखो जल्दी से, यहाँ तक बोलो समझ में आया। कितने सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, इसमें गिनते हैं तो भी 5। उत्तर कितना आया, 5। सभी अपना उत्तर मैच कर लें, ठीक है, ओके। तो अब हम इससे आगे एक सवाल और, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संख्या का तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल था तो मैंने सोचा आपको करवा ही दें। किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है तो हो सकता है दोबारा आ जाए। हाँ, एग्ज़ाम में जो सवाल मैं बोलूँगा कि ये आया हुआ है तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, है ना, क्योंकि वो रिपीटेड सवाल होते हैं, एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं, ठीक। तो देखो, एक फिल्म पार्टी में 2 कलाकार मौजूद थे। एक फिल्म पार्टी में 2 कलाकार मौजूद थे। इनमें से पहला कलाकार, लाइन आ गई है, इनमें से पहला कलाकार, जल्दी से देख लो, पढ़ लेना, समझ लेना, उत्तर दे देना फटाफट। इनमें से पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। ये हमारा सवाल है। तो दोनों कलाकार आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ये सवाल है। इनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या संबंध है ना, कुछ सोचते हैं।
एक फिल्म पार्टी है, दो कलाकार हैं, पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। ये थोड़ा सा कुछ यहाँ गड़बड़ सा हो रहा है, कुछ हो रहा है ना, हाँ कुछ देखो, फिर भी देखते हैं। दो कलाकार हैं, हम इसको ए और बी मान लेते हैं। आप फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हो, पहला दूसरा बोला अगले ने, ठीक है ना। एक्स वाई मान सकते हो, कुछ भी नहीं, पहला दूसरा लिख दो, है ना, कैसा भी लिख दो। ओके, मैंने ए बी मान लिया। तो इनमें से पहला कलाकार है ये ए, है क्या, दूसरा कलाकार है ये, सॉरी बी, दूसरा कलाकार, दूसरे कलाकार के पुत्र, यानी दूसरा कलाकार ये इसका पुत्र है ना, दूसरे कलाकार का पुत्र, पुत्र का पिता है। इसका पिता कौन है, पहला कलाकार। सवाल पढ़ के देखो, पहला कलाकार दूसरे कलाकार के, पहला कलाकार ये दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है। अरे ये क्या हो गया, ये तो सवाल में गड़बड़ दे रखा है। अरे बेटा तो इसका है और बापू ये है, ये क्या बना दिया। दोबारा पढ़ के देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पहला कलाकार दूसरे कलाकार के पुत्र का पिता है, फिर से वही आ रहा है। अरे गड़बड़ तो है, पिता ये है। चलो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये पिता है, लिख दिया। तो भाई ये समझ में नहीं आया, ये इसका क्या है, पुत्र है। ओहो हो, अभी अभी आया, समझ में आया। ये पुत्र इसका भी है, ये पुत्र इसका भी है। एक आदमी दो जनों का पुत्र हो सकता है, वो किसका, एक अपने माता का, एक अपने पिता का। तो पिता ये है, तो फिर ये माता नहीं हो सकती क्या, माता नहीं हो सकती क्या, हो सकती क्या, होगी। तो ये माता है, ये बेटा है, और ये इसकी माँ, इसका पिता, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है रे, घर वाला घरवाली, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो पति पत्नी का रिलेशन आ गया। पूछा था सवाल में उन दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों में जो संबंध है वो हस्बैंड वाइफ का है, पति पत्नी का है। बहुत ही प्यारा संबंध है। ओके दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आज जो मैंने आपको बताया, इसका ये वाला पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, और उम्मीद मुझे सही है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम मिलते हैं कल, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स।